आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम क्लास 6 के जो आपके सामाजिक विज्ञान का लेसन नंबर 2 है, महासागर और महाद्वीप, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन के अंदर सारे होंगे, इसमें एमसीक्यू भी और थोड़े से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सारे के सारे हम इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर दिए हुए पेपर में जैसा कि आएगा, और आपको उत्तर ऐसे लिखना होगा जैसा इसमें बताया गया है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, तो यहाँ पर हमें नीला रंग दिखाई देता है, तो नीला पे हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्या गया है कि लगभग पूरी पृथ्वी का लगभग कितना भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है? 1/4 है ना, जल से घिरा हुआ 1/4, आधा, या फिर आपका 3/4, या फिर पूरा। तो पूरा तो है नहीं, आधा भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका 3/4 भाग, यानी 3/4 भाग जो है वो किसका है? जल का भाग है। स्थल का कितना भाग है? स्थल पूछेगा तो 1/4। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि भाई पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो आपकी जलराशि क्या कहलाती है? सागर, इसके बाद में झील, नदियां, और इसके बाद में जो सबसे बड़ी जलराशियां हैं वो क्या कहलाती है? आपकी महासागर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर भूमि का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला तो पानी का दिखाई देता, तो ये तो है नहीं। अगला हरा, भूरा और सफेद, तो सफेद भी नहीं है। हरा तो पेड़ पौधों का है, और जमीन का जो है कैसा है? वो भूमि का पूछा गया है, तो भूमि का भूरा है। तो भा से भूमि, भा से भूरा, ये से भी याद रख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है भूमि का एक बड़ा निरंतर विस्तार जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका जो भूमि का एक बड़े निरंतर विस्तार का मतलब जो लगातार क्या हो रहा है? विस्तार जिसका होता है उसे क्या बोलते हैं? द्वीप जो होता है चारों तरफ से घिरा होता है जल से, जैसे बीच में जमीन है, चारों तरफ से जल है, इससे घिरा हुआ है, इसे हम क्या बोल देते हैं? आपका द्वीप बोल देते हैं। इसके बाद में भूखंड, यानी जो जमीन का टुकड़ा है उसको भूखंड। महाद्वीप और प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है? 3 तरफ से जल से घिरा होता है, जैसे हमारा भारत है, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, तो प्रायद्वीप होगा नहीं, द्वीप होगा नहीं। अब भूखंड, भूखंड का मतलब होता है जमीन का कोई टुकड़ा। अब बड़े निरंतर की बात कर रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका महाद्वीप ही आएगा। क्या आएगा? आपका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि हमारी जो नौसेना है उसमें जो सेना में जो जो नौसेना है उसका जो चिन्ह है उस पे क्या बना हुआ है? आपका शन नो वरुण है। इसका मतलब क्या है? वरुण आप सबको बताया था कि वरुण हमें शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं, हमारे कल्याण के लिए हो सकता है, इसके अलावा हमें ज्ञान दो, ये भी नहीं, हमारी रक्षा करो, तो ये है। तो वरुण देवता से हमने रक्षा करने की बात करी है, जल से भी, इसके अलावा स्थल से भी और वायु से भी, तीनों से करी है, तो ये वाला आपका सही होगा। ये वाला आपका सही नहीं है, लास्ट वाला है हमारे लिए। ये भी और ये भी, दोनों के दोनों आपके इसमें आंसर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी पर जल एवं भूमि का वितरण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा है? समान रूप से, पहला है समान रूप से, तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद में आपका समान रूप से वितरित नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। केवल उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में, केवल दक्षिणी गोलार्ध में, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका ब उत्तर जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग कैसा है? ज्यादातर पृथ्वी पर जो जल का भाग है वो कैसा है? आपका खारा है। कैसा पानी है? सबको पता है, खारा, लवणीय। समुद्र का पानी ज्यादातर कैसा है? खारा है ना। अलवणीय मीठा, तो मीठा तो है नहीं, समुद्र में ज्यादातर खारी, प्रदूषित है, और जमा हुआ बर्फ के रूप में वो भी नहीं है, तो लवणीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत नहीं है? अलवणीय का मतलब है जो मीठा पानी हो, वो कहाँ से पानी मीठा पानी नहीं आता? देखो, नहीं के बारे में बात हो रही है। तो हिमनद, हिमनद का मतलब है जब बर्फ पिघलती है तो नदी बनती है, उसे हिमनद बोलते हैं, तो भाई वो तो मीठा पानी होता है। तो ये तो इसका उत्तर हमें हो सकता है, मतलब अलवणीय जल है। नदी का पानी भी भाई ऐसा है, साफ है, पहले जमाने में लोग पिया करते थे। झीलों से भी साफ पानी निकलता है, परंतु महासागर जो है वो क्या है? हमारा खारा पानी है। अलवणीय की बात नहीं हो रही है, लवण, हाँ, तीनों से मीठा पानी आता है, इससे भी और झीलों से भी, ठीक है। हाँ, तो नहीं यार, ये मीठा पानी वाली, इसमें नहीं वाला पूछा गया पेपर में, देखो ना, नहीं वाला सवाल में पूछा गया, तो नहीं वाला कौन सा है? महासागर का मीठा पानी नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। अगला कहता है विश्व के 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबको पता है, प्रशांत महासागर, सबको पता है, सारे बच्चों, पैसिफिक ओशियन। इसके अलावा कहता है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो जो आर्कटिक, आपका आर्कटिक है, ये सबसे छोटा है। और किस देश का नाम एक महासागर से पड़ा है? तो हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम से पड़ा है, ये भी याद रखना है आप सभी को। हिंद महासागर का उत्तर में विस्तार किस महाद्वीप तक है ना? उत्तर में, उत्तर मतलब ऊपर तक, उत्तर का मतलब होता है ऊपर, ऊपर, ऊपर क्या है आपका? एशिया है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और दक्षिण में पूछेगा तो आप इसका ऑस्ट्रेलिया कैसे, ठीक है, एशिया इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिम में हिंद महासागर का कौन सा भाग है?
पश्चिम देखो, इधर होता है पश्चिम, इधर तो पश्चिम में क्या है, इधर आपका लक्षद्वीप है, लेफ्ट हैंड पे लक्षद्वीप है और राइट हैंड पे आपका अंडमान है। तो राइट हैंड वाला पूछता, देखो यहाँ पर कौन सा भाग पूछा गया है, पश्चिम। पश्चिम मतलब ये होता है, तो इधर तो लक्षद्वीप है और आर की तरफ यानी इस तरफ जो राइट हैंड की तरफ है हमारा, इधर है आपका अंडमान। अगर अंडमान के बारे में पूछे तो हम क्या बोलेंगे, पूर्व की तरफ है, ये दाएं हाथ की तरफ है, ठीक है। और हमें इसमें क्या पूछा है, पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो ये क्या है, लक्षद्वीप है। कौन सा महासागर का भाग है, अच्छा महासागर का भाग पूछा गया, तो सॉरी, महासागर का भाग है तो इसमें महासागर में आपका अरब सागर आ जाएगा। कहते हैं अत्यधिक वर्षा वाली विध्वंसक घटनाएं जैसे चक्रवात कहाँ उत्पन्न होती है, पहाड़ों पर, तो बिल्कुल भी नहीं। महाद्वीपों पर, बिल्कुल भी नहीं। नदियों पे नहीं, महासागर पर, महासागरों में होती है। अगला, सुनामी किसके कारण आता है, महासागर के अंदर जब भूकंप भी आता है और ज्वालामुखी फटता है तो इसकी वजह से आता है। ये आपको याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली। अगला है, हाँ पेपर में आ सकते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हाँ यूटी में भी और मेन पेपर में भी। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी, इसका क्या कारण था, तो जो इंडोनेशिया है वहां पर समुद्र में भूकंप आया था, इसकी वजह से सुनामी आई थी। अगला कह रहा है ओलंपिक के 5 छल्ले कितने महाद्वीप को दर्शाते हैं, प्रतिनिधित्व का, तो 6, ये हुई ना बात, 6 महाद्वीपों को। बट इसमें 5 लिखा हुआ है, 5 नहीं है, हाँ सारे बचे हुए 6 महाद्वीप है, ठीक है भाई। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपका, तो आपका ग्रीनलैंड जो है। कहता है भारत में मुख्य रूप से कितने द्वीप समूह हैं, 1, 2 और 3। तो भारत में एक तो अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप, तो 2 मुख्य रूप से। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में अंटार्कटिका पर अपना पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन भारत ने कब स्थापित किया, वेरी गुड, 1983 में। पृथ्वी, अब कह रहा है महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ज्यादातर जो ऑक्सीजन है ना, वो समुद्र के अंदर जो जो पेड़ पौधे हैं ना उनसे आता है, क्योंकि वे दुनिया भर में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वे जल चक्र का नहीं, ये भी नहीं, बी, बी ऑप्शन यानी बिल्कुल सही। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में महासागर दिवस कब मनाने की बात करी है ना, तो 8 जून को है, कब है, पर्यावरण दिवस मनाते 5 जून को। तो कहता है अगला क्वेश्चन, समुद्री पर्यावरण पर खतरे का मुख्य क्या कारण है, समुद्र में जो पर्यावरण है उस पर खतरे का क्या कारण है, तो भाई समुद्री पर्यावरण पे सबसे ज्यादा खतरा इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो सुनामी ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सुनामी है, फिर अधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण, तो सबसे पहली बात तो प्रदूषण भी है, ज्यादा मछली पकड़ने से भी वैसे तो संकट आ सकता है, उपरोक्त, हाँ प्रदूषण सबसे ज्यादा है मैक्सिमम है, अगर उपरोक्त सभी नहीं होता, मैं आपको एक बात के लिए कह रहा हूँ, तो आप प्रदूषण ही ठीक करते हैं। सबसे ज्यादा खतरा देखो, सुनामी आती है तो क्या होता है, समुद्र के अंदर की चीजें बाहर आ जाती है, और समुद्र जो होता है अपने आप को धीरे धीरे हील कर लेता है, दोबारा से मछली अंडे दे देती है, दोबारा से सारी चीजें बनने लगती है एक समय के बाद में। पर प्रदूषण जो है वो एक बार जो उसको दूषित कर रहा है, तो उसके बाद से वो प्रदूषित ही ज्यादातर रहता है। बेटा उपरोक्त सभी मैंने बोला, तो अगर ये ना देता तो ये ठीक करते हैं, प्रदूषण सबसे ज्यादा ये कर रहा है, परंतु है ना, हाँ तो ये सारा कारण भी तो आएगा, अगर ये नहीं होता तब मैंने बोला था। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं पृथ्वी का, क्योंकि जो अधिकांश भाग जो है, 3/4 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, इसी कारण से अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है और इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। अगला, महासागर किसे कहते हैं, ग्लोब पर जो सबसे बड़ी जलराशियां दिखती है उसे महासागर कहते हैं। अगला, महाद्वीप किसे कहते हैं, तो कहता है भूमि का एक बड़ा निरंतर विस्तार का जो भाग है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, महाद्वीप बोल देते हैं। हाँ सारा कॉपी में नोट करना, पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है पृथ्वी पर जल एवं भूमि का अनुपात कितना है, मैंने बताया था 3/4 भाग जल का है और 1/4 जो है भूमि का है, ठीक है, ये बताया गया, 1/4 जो भूमि का है और जल का भाग कितना है, 3/4 है। अगला क्वेश्चन है अलवणीय, यानी जो पेयजल है पृथ्वी पे किस रूप में पाया जाता है, बताया था नदियों में, अभी बताया था ना, हिमनद में, नदियों में, झीलों में, है ना, बरसात के पानी में, ये सारा का सारा पानी कैसा है हमारे लिए, बहुत साफ पानी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विश्व के 5 महासागरों के नाम बताइए, तो 5 महासागर बता रखे हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, जैसे हाँ एक
अंटार्कटिका, है ना, कल याद कराए थे ना, ये ना बात। अगला है सुनामी। सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी विशाल शक्तिशाली समुद्र की तरंगे होती है। जब महासागर के अंदर भूकंप और ज्वालामुखी फटता है तो उसके कारण तरंगे उत्पन्न होती है, उस तरंगों के कारण सुनामी आ जाती है। अभी हमने बात करी थी हिंद महासागर में 2004 में, कब, 26 दिसंबर को, ये पेपर में याद रखना डेट, सुनामी आई थी जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए थे, याद रखना। हाँ, इसमें सुनामी आई थी, भारत के अंदर बहुत तगड़ी आई थी, भारत में भी आई थी, इंडोनेशिया में भी आई थी, दिसंबर 2004 में हाँ सुनामी आई थी। ठीक है, उससे बहुत नुकसान हुआ था, लोगों के घर वगैरह टूट गए थे, बहुत से लोग मर भी गए थे, बहुत से लोग ऐसे खो भी गए, लापता भी हो गए, तो ऐसा भी था। भारत में 2 द्वीप समूह कौन कौन से प्रमुख है, अभी बताया था। बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान निकोबार। और जो अरब सागर में वो कौन सा है? लक्षद्वीप। याद रखना आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंटार्कटिका पर पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन कौन सा था और कब स्थापित हुआ? अभी बात करी थी 1983 में स्थापित हुआ था। अब कौन सा था इसका नाम याद रखना है, आप सभी को पेपर में आता है, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री नाम है, और ये कब स्थापित हुआ था? 1983 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, कहता है कि महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि महासागर में जो जलीय पेड़ पौधे हैं उनसे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है, और ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? फेफड़े हैं एक तरीके से। हाँ, कहता है महासागरों में वनस्पति जगत दुनिया भर में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर से होता है? महासागरों की वनस्पति उत्पन्न करती है, इसीलिए उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। इसके अलावा अगला, अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है थोड़े से, इससे थोड़े से बड़े। अब अगला है, महासागर एवं महाद्वीप पर जीवन किस प्रकार प्रभावित करता है? इसको हम अगली क्लास में ही डिस्कस करेंगे।